अम्मा सर, अम्मा आ रही है। क्या अम्मा? बेटा वो 10 रुपए वाली थाली लगा दो। जी अम्मा जी। अम्मा जी खाना है पैक करना है? पैक करना है बेटा। पैक करना है, ठीक है मैं आपकी थाली पैक करवाता हूँ, आप इतने बैठ जाइए। ठीक है। साहब ये लीजिए। अम्मा आ जाइए, आपकी थाली पैक हो गई है। लीजिए अम्मा। बेटा ये लो आपके पैसे। ठीक है। साहब न्यू कस्टमर। यार भैया 150 वाली थाली लगा देना। जी मैडम। मैडम आपको खाना है या पैक करना है? पैक करना है। ठीक है मैडम, आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाके बैठ जाइए, मैं आपकी थाली पैक करवा दूँ। चल मैडम की थाली पैक कर। मैम आपकी 150 रुपए वाली थाली। थैंक यू। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी है। जी मैम। अरे हमारी बेटा वो एक 10 रुपए वाली थाली लगवा दो। अब ठीक है अम्मा। अम्मा खाना है पैक करना है? अब पैक करना है बेटा। ठीक है आप अंदर बैठ जाइए, मैं आपकी थाली पैक करवाता हूँ। ठीक है। अब बेटा ये आपके पैसे। अम्मा ये लो आपकी 10 रुपए वाली थाली। और अम्मा आज ना हमारे रेस्टोरेंट में ना ऑफर चल रहा था, आज इसमें 5 रोटी एक्स्ट्रा है और एक सब्जी भी है, भर पेट खाना खाना। 5 रोटी ज्यादा दिए हो। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहो खुश रहो। एक्सक्यूज मी, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? तुम आंटी को 10 रुपए की थाली देते हो और वही थाली मुझे 150 रुपए की क्यों? मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे हर कस्टमर को 150 रुपए की थाली मिलती है, आपने कुछ गलत देखा होगा। अच्छा मुझे गलत फहमी हुई है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कल तुमने वो चार्ट फ्लिप किया था और मेरे आते दोबारा से फ्लिप किया। हाँ कल तो मैं कंफर्म नहीं थी, लेकिन आज जब मैंने यही काम तुम्हें दोबारा करते हुए देखा ना, तब मुझे पूरी श्योरिटी हो गई कुछ तो गड़बड़ है। और जब तुमने आंटी को 10 रुपए की थाली दी ना, तो मैं सुपर डुपर कंफर्म हो गई कि तुम ना कुछ घपला कर रहे हो। सच सच बताओ ये क्यों कर रहे हो? ठीक है आपको पता चल गया ना, ये मेरा रेस्टोरेंट है और मेरी मर्जी कि मैं किस कस्टमर को 10 रुपए की थाली दूं और किस कस्टमर को 150 रुपए की थाली दूं। आपको क्या करना, आपको ऑर्डर लेना तो लीजिए, आप जाइए यहाँ से। अच्छा तो ये आपका रेस्टोरेंट है, इसका मतलब आप अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी मनमानी करेंगे ना, तो मेरे पास भी रास्ता है कि आपको सीधा कैसे किया जाए। मैं यहाँ पे आने वाले सारे कस्टमर को कह दूंगी कि आप ना कस्टमर के साथ पार्शियलिटी करते हैं। आधे कस्टमर को 10 रुपए की थाली देते हैं और बाकियों को 150 रुपए की। मतलब जो अमीर कस्टमर है उनसे आप पैसे ऐंठते हैं, है ना? पर आप शायद जानते नहीं है कि मैं बहुत बड़ी सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर हूँ। ये सब चीज ना मैं सोशल मीडिया पे भी डालूंगी, आपके रेस्टोरेंट को ना बंद करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए ये रेस्टोरेंट ना मैंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है, अगर आप सब में कंप्लेंट कर देंगी, ऐसा कुछ बोल देंगी तो मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और ऊपर से आजकल सोशल मीडिया पे ना कुछ भी वायरल हो जाता है, अगर ये न्यूज सोशल मीडिया पे आ गई तो मेरा रेस्टोरेंट बहुत जल्द बंद हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, जैसा आप समझ रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ कि तुमने उसे 10 रुपए की थाली क्यों दी और मुझे 150 की क्यों दी? ठीक है मैं आपको बताता हूँ। माँ बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लाए हो और दवाई लेकर आए हो?
नहीं बेटा, मैं कुछ खाने को नहीं ले आ पाई और ना ही दवाई ले आ पाई। मेरे पास सिर्फ ये 10 रुपए बचे हैं। इस 10 रुपए में मुझे कौन क्या दे देगा? सबने मना कर दिया। यहाँ तक कि मैं जिन घरों में काम करती हूँ उन लोगों से भी मैंने बोला मुझे एडवांस दे दो, पर बेटा सबने मना कर दिया। भगवान, ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे जो मेरे इकलौते बेटे का पैर छीन लिया? अरे पति तो पहले ही छीन लिया था। मैं कहाँ से लाऊं अपने बच्चे के लिए दवाई, खाना? तू ही कुछ तरस खा ले हम पे। मैडम, वो अम्मा ना बहुत ज्यादा परेशान है। उनका ना एक बेटा है, उसका ना एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में ना उसने अपने दोनों पैर खो दिए और अब वो कुछ काम नहीं कर सकता और अम्मा ना बहुत परेशान रहती है। और उन अम्मा को ना मैं बचपन से जानता हूँ और इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ और मैंने कोशिश भी की थी कि मैं आगे से उनकी मदद करूँ, पर वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है और अगर मैं आगे से उनकी मदद करने जाऊंगा ना तो वो मना कर देंगे। इसलिए मैं इस तरीके से उनकी मदद करता हूँ। वो पूरा दिन ना काम करती है और भरपेट खाना भी नहीं खा पाती, इसलिए मैंने उनके लिए 10 रुपए की थाली रखी है जिससे वो भी भरपेट खाना खा सके और उनका बेटा भी भरपेट खाना खा सके। बस इसलिए मैंने ये सब किया। और मैडम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उनको 10 रुपए की थाली दी है और आपको 150 रुपए की दी है और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ भेदभाव कर रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप ना 10 रुपए दे दीजिए, मैं आपको थाली 10 रुपए में दे दूंगा। आप मेरे को 10 रुपए दे दीजिए और आप अपना ऑर्डर लेके जा सकती हैं। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप पुण्य का काम कर रहे हैं। इवन आप जैसे इंसान ना बहुत कम मिलते हैं जो उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो बेवकूफ़ थी, आपसे लड़ रही थी इतनी सी बात के लिए। मैं तो खुद कमा सकती हूँ, खा सकती हूँ, इतनी सक्षम हूँ, लेकिन वो आंटी तो इतनी सक्षम भी नहीं है। उनका जो बेटा है वो भी कुछ काम नहीं कर सकता है। अब इवन मैं खुद चाहूंगी कि मैं उनकी मदद करूं। अगर मेरे लिए कुछ ऐसी हेल्प होगी तो आप जरूर बताइएगा, मैं मदद करना चाहूंगी उनकी। ठीक है मैडम, अगर आपके लायक कुछ सेवा होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू एंड सॉरी कि मैं आप पे चिल्लाई। मैडम, आपका ऑर्डर ना रिसेप्शन पे, आप वहां जाके कलेक्ट कर दीजिए। अच्छा, थैंक यू।